रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic, biology topic, chapter number 2, observation, hypothesis and a reasoning। पिछली वीडियो में, बायोलॉजी वाली वीडियो में हमने पढ़ा था बार बार से इस चैप्टर का इंट्रो के अंदर चैप्टर में है क्या। उसमें दिखा था कि बायोलॉजिकल मेथड नाम है चैप्टर का। ऐसे मेथड जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किए जाएं उनको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब ये जो मेथड है ये सिंप्लीफाई हुए हैं, मतलब इनके अंदर मेथड्स के अंदर है सब कुछ। मतलब एक मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, उसके अंदर उसका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर रीजनिंग, फिर उसका एक्सपेरिमेंट, फिर उसका रिजल्ट, फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन, जो कि हमें सब कुछ करना है। आज का जो टॉपिक है, पिछली बार हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक साइंटिस्ट के माइंड में आता है या किसी ह्यूमन के माइंड में आता है। साइंटिस्ट भी ह्यूमन है, ह्यूमन के माइंड में आएगा या कोई बंदा आपसे पूछ लेगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। अब इसके अंदर तो थ्योरी निकली हुई है, इस चैप्टर के अंदर जिक्र ही मलेरिया का है। क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो मलेरिया पेशेंट के रिलेटेड गिवन है कि मलेरिया है क्या। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि फीमेल एनोफिल मॉस्किटोस के जरिए दूसरों के जरिए उसके फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो होते हैं उनके जरिए एक से दूसरे जानदार में जाती है। अब है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को वाज़ेह तौर पर ऑब्जर्व करना, उसका मुतालबा करना। अब जैसे मैंने बोर्ड को ऑब्जर्व किया कि बोर्ड के ऊपर लिखा क्या है। बोर्ड के ऊपर हेडिंग के लिए है बायोलॉजी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, वहां पे हाइपोथेसिस और यहाँ पे रीजनिंग। मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि इसके बोर्ड पे लिखा क्या है। वैसे ही एक क्वेश्चन था मलेरिया के रिलेटेड कि मलेरिया डिजीज फैलता कैसे है। उन डिजीज के फैलने की वजह एनोफिल मॉस्किटोज थे जो कि स्प्रेड करते थे प्लाज्मोडियम। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर साइंटिस्ट थे लेवरान। कौन से साइंटिस्ट थे? पॉइंट वाइज लिख देता हूं। लेवरान, उसने क्या किया, उसने मलेरियल ब्लड ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब उसके अंदर जब उसने ऑब्जर्व किया फिर उसके अंदर क्या निकला? उसके अंदर निकला प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक टाइनी सब्सटेंस निकला जिसको उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम है क्या? देखें, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि इनसे बहुत सी डेथ भी कॉज हो सकती हैं, हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं। तकरीबन 1 मिलियन हर साल में मलेरिया की वजह से लोग मरते हैं। प्लाज्मोडियम हो गया। अब उसने क्या किया? अब उसने ऑब्जर्व किया ब्लड को 100 मतलब उसने 2 ब्लड लिए। एक था ह्यूमन ब्लड, उसके हेल्दी ब्लड, और दूसरा लिया उसने मलेरियल ब्लड। अब जब उसने दोनों ब्लड लिए, सिमिलरिटी सब था, सब सिमिलर था, बस एक चीज के अलावा, वो था प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जब निकल आया तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये चेंजेस है, हेल्दी पर्सन के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि मलेरिया पेशेंट के अंदर मौजूद है। तो फिर उसने क्या किया, यहां तक गई उसकी ऑब्जर्वेशन। यहां तक उसने ब्लड को ऑब्जर्व कर लिया कि ब्लड के अंदर क्या निकला, प्लाज्मोडियम निकला। अब आते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक तुक्का होता है, जैसे हम एमसीक्यूज होते हैं ज्यादातर, हम उसमें तुक्का लगा लेते हैं, जो नहीं आता चलो भाई तुक्का लगा दिया, सही होगा तो होगा वरना अल्लाह मालिक है। हाइपोथेसिस भी ऐसा ही था। हाइपोथेसिस के अंदर लेवरान ने तुक्का लगाया, अपना एक गैस दे दिया, अपनी राय बता दी कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। उसने क्या, एक तुक्का लगाया। एक हाइपोथेसिस पहले है क्या, साइंटिफिक गैस।
साइंटिफिक गैस, मतलब एक साइंस का तुक्का, साइंस के रिलेटेड तुक्का, साइंटिफिक गैस। अब हाइपोथेसिस है साइंटिफिक गैस, तो लेब्रान ने भी अपना एक गैस लगाया, फिर उसने बोला कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये एक तुक्का था, अभी प्रूव नहीं किया उसने, ये एक तुक्का था। अब जब तुक्का लगा ही लिया है तो उसको प्रूव भी तो करना है। वो आगे चल के रीजनिंग एंड थ्रो एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने प्रूव किया, रीजनिंग के जरिए नहीं, जितना उसने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया। उसने तुक्का लगाया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब भाई इसमें तुक्का लगा लिया। अब आते हैं रीजनिंग के। इतना हो गया, हाइपोथेसिस भी उसने तुक्का भी लगा लिया, उसने ऑब्जर्व भी कर लिया। अब रीजनिंग, अब जब रीजनिंग पे बात आई तो रीजनिंग होती है दो टाइप की। देखिए इधर तो डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव, इधर लिख देता हूं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब इंडक्टिव मूव्स टू स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब एक बंदे से ज्यादा बंदों तक रिलेशन ट्रेवल करे तो वो कहेगा इंडक्टिव, और डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक। अब एग्जांपल लेता हूं इंडक्टिव की। अब एक मछली है, सारी मछलियों के पास होंगे पर, फ्लाइंग पर नहीं, स्केल्स बोलते हैं उसको। अब उसके पास है स्केल्स, फिशेस हैव स्केल्स। अब स्पेसिफिक टू जनरल की बात हो रही है। शार्क्स के पास, शार्क्स भी क्या है, शार्क क्या है, शार्क भी एक फिश है। शार्क जब फिश है, शार्क के पास स्केल है तो सब फिशेस के पास भी स्केल्स होने चाहिए ना। जब शार्क के पास स्केल्स हैं तो सारी फिशेस के पास स्केल होने चाहिए। ये किसकी एग्जांपल है, ये है इंडक्टिव की। अब ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सारे जानदारों के पास पर हैं, तो स्पैरो ऑल्सो हैव विंग्स, स्पैरो के पास भी पर होंगे। ये हो गया डिडक्टिव, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव एंड जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव। रीजनिंग, अब जो हाइपोथेसिस ने लगाया है लेब्रान ने, अब उसको इधर जाके वो लिखेगा, मतलब उसको राइट करेगा। उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, तो यकीनन प्लाज्मोडियम सब मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मौजूद होगा। उसने ये बोला, किसने बोला, लेब्रान ने। क्या बोला कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया फैल रहा है, तो यकीनन मलेरिया हर ब्लड में, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मौजूद होगा। ये उसने लिखा। अब रीजनिंग क्या है, टू डिफाइन द हाइपोथेसिस, टू डिफाइन द हाइपोथेसिस। अब उसने हाइपोथेसिस को, जो तुक्का उसने लगाया था कि प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, अब उसने इधर लिखना है, रीजनिंग की जगह पे लिखना है। रीजनिंग की जगह पे उसने क्या लिखा, एक बात बता दूं कि रीजनिंग इफ एंड देन से स्टार्ट होती है। इफ देन स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी इंग्लिश के अंदर, इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगी, इफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, comma, then it should be present in all malarial blood। तो ये सारे मलेरियल ब्लड में मौजूद होगा अगर तो प्लाज्मोडियम उस बीमारी का वजह बन रहा है। आज तक इतना ही था एक्सप्लेनेशन, आज थी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड रीजनिंग की, जो कि दे चुका हूं। अब मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो आज की समझ आई होगी, ऑब्जर्वेशन पता चला होगा ऑब्जर्वेशन है क्या, किस चीज को ऑब्जर्व किया, लेब्रान ने क्या किया। लेब्रान ने पहले ब्लड ऑब्जर्व किया, फिर उसका तुक्का लगाया कि प्लाज्मोडियम में कॉज ऑफ मलेरिया है।
रीजनिंग पे उसने लिखा कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो वो सारे जानवरों के अंदर, सारे मलेरियल पेशेंट के अंदर मौजूद होगा, अगर तो प्लाज्मोडियम है, वरना कोई और भी हो सकता है। ये तो बता एक्सपेरिमेंट तक रिजल्ट, उसका कंक्लूजन, रिजल्ट और कंक्लूजन के अंदर सब कुछ लिख दिया जाएगा कि वजह क्या है। एक बात बता दूं कि प्लाज्मोडियम ही है इसकी वजह, सब कुछ प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप नए हैं तो फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों को भेजें जिनको अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है किसी भी टॉपिक में, तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे मौजूद होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।